सबसे पहले तो आप सभी को फिर से बाबा साहब अम्बेडकर जी के जन्मदिन की हार्दिक मंगल कामनाएं। आज आप हमारे जो बच्चे प्यारे प्यारे बैठे हैं यहाँ, जो आज हम अच्छे अच्छे कपड़े, बढ़िया बढ़िया खाने और बड़ी बड़ी पोस्टों पे आज हम विराजमान हैं। हमारे बच्चे भी आगे पढ़ रहे हैं, आगे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, सभी फील्ड में आज हमारे बच्चे जा रहे हैं और अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। सबसे पहले तो सभी को एक बात बता दूं, जिसको बोलना सीखना है, जिसको डर से जीतना है, जिसको हर फील्ड में आगे आना है, उसके लिए सबसे पहले आप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को पढ़ें, उनको जानें। मैं आपको इस बात की श्योरिटी देता हूं, अगर आप बाबा साहब अंबेडकर को पढ़ेंगे, उनको जानेंगे, उनके विचारों को आत्मसात करेंगे, तो आप बोलना सीखेंगे, आप लड़ना सीखेंगे, आप संघर्ष करना सीखेंगे। अगर आप अपने महापुरुषों की विचारधारा को नहीं जानते, ना ही उनको सीखने की कोशिश करते, तो आप बोलना नहीं सीखेंगे। मैं आपको अपनी बात बताता हूं, जब मैंने बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ा, तब से गांव में निकले, सभी से मिले, आज हमारे सभी से तालमेल है, मिलते हैं, जाते हैं, देखते हैं। अगर आपको अपने बच्चों को, अपने समाज को आगे बढ़ाना है, तो आपको अपने महापुरुषों को पढ़ना पड़ेगा। आपको कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो आपको आगे बढ़ाएगी, ना ही किसी देवी देवता ने, ना ही किसी और ने आपका कोई भला करना है। आपके जो अधिकार सुरक्षित हैं, वो बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से, अम्बेडकर के संविधान की वजह से सुरक्षित हैं। आप चाहे किसी भी फील्ड में चले जाना, आपको शोषण मिलेगा। अभी जैसे हमारे पंचकुला गांव, मोड़ी गांव में घोड़ी पे चढ़ने से मना कर दिया। आज हमारे वहां पे जाके हमारे जो महापुरुषों की विचारधारा से लोग वाकिफ हैं, उन्होंने जाके वहां पे थोड़ा दबाव डाला, तब जाके उनको घोड़ी पे चढ़ने दिया। और अभी लेटेस्ट 11 अप्रैल को 2025 को ज्योतिबा फूले के ऊपर एक पिक्चर आनी थी, फूले, उसको 11 अप्रैल को इन मनुवादी मानसिकता, ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोगों ने रिलीज नहीं होने दिया। उसमें से कम 20 से 25 जो फिल्म के जो अच्छे अच्छे सीन थे, उनको कटवा दिया, ताकि लोगों को उनके बारे में ये ना पता लगे कि भी उन्होंने कैसे संघर्ष किया। तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने महापुरुषों को पढ़ना पड़ेगा, उनको जानना पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको ऐसे ही बिना संघर्ष करे, बिना ही कुछ पढ़े आप आगे बढ़ जाओगे, अपने महापुरुषों की विचारधारा को बिना जाने, तो आप इस बात गलतफहमी में नहीं रहना कि आप आगे बढ़ जाओगे। सबसे पहले अपने महापुरुषों को पढ़ो, अपने बच्चों को पढ़ाओ। आज लेटेस्ट मैं आपको बात करता हूँ आपके इस मंच से। अगर हम ये सोच रहे हैं, जो पार्टी वाले कोई भी है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मैं माता बहना से ना निवेदन करना चाहता हूँ, अकेले हमारे लिए इतना सिस्टम लागू करके गए कि आज जो हम जीवन जी रहे हैं, उन्हीं की बदौलत जी रहे हैं। पर आज जो मेन हालात हैं, 35,000 टीचरों की वैकेंसी खाली है, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है, कोई बातचीत नहीं है। 1995-96 के आंकड़े बताता हूँ। 1995-96 में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के कर्मचारी थे 50 लाख, और आज 2025 में और मात्र 8 से 10 लाख कर्मचारी हैं। जो एक आंकड़ा बढ़ना चाहिए था नौकरियों का या हमारे रोजगार का, वो डाउन की तरफ आ गया। आज जो हमारे बीच में जितने भी हमारे लोग मजबूत कंडीशन में है या मजबूत स्थिति में है, वो सिर्फ नौकरी से हुए थे, और नौकरियां आज हो गई हैं खत्म। बाबा साहब अम्बेडकर हमारे लिए इतने अधिकार दे के गए,
तो हम इतनी मजबूत स्थिति में आ गए। पर आज हमारे शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के एमएलए 1100 से ज़्यादा एमएलए हैं, 131 सांसद हैं, और आज हमारे हर रोज अधिकार खत्म हो रहे हैं। अधिकार खत्म होने की बात आप अगर कहोगे कैसे खत्म हो रहे हैं, सरकारी स्कूल खत्म हो गए हैं, सरकारी जो इंस्टीट्यूट, बड़े बड़े जो कॉलेज, ये सारे खत्म हो चुके हैं, जहां हमारे बच्चे पढ़ के आगे बढ़ रहे थे। एमबीबीएस पहले 8 से 10 लाख में हो जाती थी, आज कम से कम 2 करोड़ रुपए चाहिए हैं। क्या हमारे पास 2 करोड़ रुपए हैं? क्या हम 2 करोड़ रुपए अपने बच्चे के ऊपर लगा सकते हैं? क्या ये जो हमारे बच्चे बैठे हैं, क्या हम 2 करोड़ रुपए में करा लेंगे इनको एमबीबीएस? 8 से 10 लाख में हम अपने बच्चे को एमबीबीएस इसलिए करा लेते थे ताकि थोड़ा बहुत हमारी बाहर से हेल्प हो जाएगी, थोड़ी हम अपनी जमीन बेच दे या घर बेच दे, कुछ भी XYZ करते, मान ले 8 से 10 लाख हम कर लेते। ये इंस्टीट्यूट खत्म हो गए हैं, इससे हमारा समाज गर्ग में जा रहा है। 35,000 टीचरों की वैकेंसी खाली है, कोई इस पे चर्चा नहीं है। इंस्टीट्यूट खत्म हो गए हैं, सामाजिक परिवर्तन की तरफ हमारा कोई ध्यान नहीं है। मान्यवर साहब कांशीराम का एक कोट करूंगा। मान्यवर साहब कांशीराम ने कहा था, राजनीति चले ना चले, सामाजिक परिवर्तन की गति नहीं रुकनी चाहिए। पर वो सामाजिक परिवर्तन जो मान्यवर साहब कांशीराम, जो बाबा साहब अम्बेडकर, गुरु रविदास महाराज, कबीर साहब जो लेकर चले थे, वो खत्म हो चुकी है। अगर आप ये चीजें नहीं करेंगे, अपने बच्चों को नहीं समझाएंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, तो हमारा पतन कोई नहीं रोक सकता। हमारा पतन फाइनल है। मान्यवर साहब कांशीराम ने और बहुत बातें करी, बहुत सी बातें बोली। कभी टाइम लगेगा, मैं आपसे फिर शेयर करूंगा इन बातों पे। तो मैं टाइम का थोड़ा देखते हुए आप सभी को मेरा सादर जय भीम। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। आप सभी को जय भीम, नमो।